Hello friends, I welcome you all back to our channel UPSC Educare। आप सब जानते हो कल हमने क्लास 6 हिस्ट्री की एनसीईआरटी की ये सीरीज शुरू की है। कल हमने इसमें फर्स्ट चैप्टर अपलोड किया था। आज मैं इसी सीरीज में सेकंड चैप्टर अपलोड करने जा रही हूँ। सेकंड चैप्टर है क्या? फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स, यानी हम इसके बीच का ये जो शिफ्ट का टाइम है इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हमने जो कल पढ़ी है, हमने हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ा। हंटर्स कौन है? जो किसी एनिमल को हंट करके खा रहे हैं, तो उनको बोलते हैं हंटर्स। गैदरर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे यूज टू गैदर द थिंग्स, वो इकट्ठा करके चीज़ें खा रहे थे, इसलिए हमने उन्हें गैदर बोला। इन दोनों का कॉम्बो देखा कल हमने, कॉम्बिनेशन था, तो हमने इन्हें बोला हंटर गैदरर्स। ठीक है, इनको हमने बोला हंटर गैदरर्स। ये कर क्या रहे थे? इनकी लाइफ कैसे चल रही थी? जब तक इन्होंने क्रॉप्स ग्रो नहीं किए तब तक इनका लाइफ कैसा था? तो ये सारा जो है वो हम इसमें इस पूरे जो आपका चैप्टर है इसमें हम पढ़ लेंगे। तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। ठीक है, तो जो पुराने लोग थे वो सबसे पहली बात मूव क्यों करते रहते? तो अगर 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात करो तो वो क्या थे? वो हंटर गैदरर्स थे। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि ये हंटर गैदरर्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते थे। सवाल उठता है कि क्यों जाते थे? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है ना कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते ही क्यों थे? तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो हम वन बाय वन करके ये टोटल 4 रीजंस देखेंगे। सबसे पहला और बड़ा रीज़न ये है क्योंकि वो गैदरर्स है, तो उनके आसपास में जितना भी फूड अवेलेबल होगा वो जब वहाँ पे रहेंगे तो वो गैदर करके उस फूड को खा लेंगे। तो धीरे धीरे वहाँ का फूड जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो जितना कुछ भी अवेलेबल होगा वहाँ पे, प्लांट सोर्स से हो चाहे एनिमल सोर्स से, वो उन लोगों ने मे बी मोस्ट प्रोबेबली खत्म कर लिया होगा। तो उनको नया खाना चाहिए, तो नए खाने के लिए उनको नई जगह जाना पड़ेगा। यहाँ तो खाना खत्म हो गया पर खाना तो चाहिए ना, तो इस वजह से वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये आपका पहली वजह हो गई। दूसरी जगह वजह क्या थी? वो एनिमल्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। कैसे? वो क्या है? हंटर्स है। हमने देखा है वो क्या है? हंटर्स है। अब बिकॉज वो हंटर्स है तो वो जानवर को हंट करके खाएंगे, लेकिन जो एनिमल्स है वो भी तो किसी एनिमल को ही खाते होंगे, तो वो उस एनिमल के पीछे, वो जिस भी चीज को खाते वो उसके पीछे यहाँ से वहां जाते रहते थे। अब आप जिसके साथ रहना चाह रहे हो या आप जिस चीज को खा रहे हो वो चीज यहाँ से उठ करके वहां चली गई है, तो आप यहाँ क्या करोगे? आप भी तो उसके पीछे पीछे वहीं चले जाओगे ना। तो द सेम थिंग। ओके, उसके बाद में तो ये एक वजह बना, एनिमल्स मूव कर रहे हैं तो इसकी वजह से लोगों को भी जो है मूव करना पड़ा। जैसे मान लो वो लोग डियर को खाते हैं, ठीक है, तो डियर क्या है? घास खाएगा। यहाँ पर घास खत्म हो गया है तो अब वो यहाँ से उठ करके उस जगह चला जाएगा, उस जगह जा करके घास खाएगा। ये जो डियर को हंट करने वाली कम्युनिटी यहाँ रह रही थी, अब उनका तो खाना वहां चला गया, तो वो ये यहाँ रह के क्या करेंगे? ये भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड रीजन। ठीक है, ये हमारे 2 रीजन हो गए। तीसरा, सीजन टू सीजन। देखो जाहिर सी बात है, अगर आप XYZ किसी प्लेस पे रुके हो, ठीक है, आप यहाँ पे रुक रहे हो, अब यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो जाहिर है ना कि आप यहाँ नहीं रुकोगे, फिर गर्मी आते ही आप दूसरी जगह चले जाओगे। और जहाँ रह रहे हो वहाँ पे गर्मी तो इतनी नहीं है लेकिन ठंड हद से ही ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे? वापस आ जाओगे। तो ये मूवमेंट होता है सीजन टू सीजन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये तो हो गया क्लाइमेट, इसकी वजह है। दूसरी वजह इसकी हो सकती है खाना। जो क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो हो रही हैं वो शायद यहाँ पे ग्रो ना हो रही हो। जैसे मान लो आप जिस जगह पे रह रहे हो वहाँ पे मैंगोज बहुत ज़्यादा हैं, ओके, लेकिन मैंगोज तो सिर्फ समर्स में होते हैं। व्हाट अबाउट विंटर्स? अगर विंटर्स का क्रॉप आपके यहाँ पे ग्रो ही नहीं करेगा तो व्हाट आर यू गोइंग टू ईट? सो यू विल स्विच टू अनदर प्लेस। सो दिस बिकेम थर्ड रीजन। तो सीजन टू सीजन मूवमेंट जो है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। हर ट्रीज पे फ्रूट्स जो है वो आपको नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से उनको तो खाने के लिए चाहिए, तो वो मूव करने लगे। नाउ कम्स द फोर्थ रीजन, इट वॉज ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स। ओके, ये कब होता है? मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट्स जो है वो आपको वाटर बॉडीज के आसपास देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? वाटर बॉडीज के आसपास, पानी वाली जगह पे। मान लो अब रिवर्स जो है
आपकी रिवर्स दो होती है, एक पेरिनियल होती है, एक रिवर्स आपकी सीजनल होती है। पेरिनियल वो रिवर्स है जिनमें पानी थ्रू आउट द ईयर रहता है, जैसे आपके गंगा रिवर हो गई। तो इनमें थ्रू आउट द ईयर रहता कैसे है? थ्रू आउट द ईयर क्यों रह रहा है इसमें? क्योंकि इसको ग्लेशियर्स फीड कर रहा है। गर्मियों में वो ग्लेशियर पिघलते हैं इसलिए पानी आता है, ठीक है। और सर्दियों में बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्फ़ गिर जाती है, तो जिसकी वजह से ग्लेशियर्स में भी बर्फ़ होती है और वो फिर से आपके समर्स में सप्लाई कर सकती है। रेनी सीजन में आपके यहाँ पे पानी आ ही रहा है, तो ये जो फ्लो मेंटेन रहता है ये थ्रू आउट द ईयर रहता है। ये हो गई आपकी पेरेनियल रिवर्स। फिर आपकी होती है सीजनल रिवर्स, जो पर्टिकुलर किसी सीजन में ही होती है। मान लो ये नदी है, ये कब बहेगी? जब इसमें पानी आएगा। पानी कब आएगा? रेनी सीजन में। तो रेनी सीजन में तो यहाँ पे बहुत पानी है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे पानी है ही नहीं, ठीक है, पानी ही नहीं है, सूख जाती है। तो इसको बोलते हैं सीजनल रिवर्स। ये एक बेसिक डिफरेंस है पेरिनियल रिवर्स और सीजनल रिवर्स में, ठीक है। अब अगर आप सीजनल रिवर के आसपास रह रहे हो, आप मान लो आपकी जो सरस्वती रिवर वगैरह है इनके आसपास अगर रह रहे हो, तो ये तो सीजनल है, एक सीजन में तो पानी होगा लेकिन दूसरे सीजन में तो नहीं होगा। और ऐसा तो नहीं है कि आपको पानी सिर्फ समर्स में चाहिए, विंटर्स में चाहिए ही नहीं, ना पानी सिर्फ रेनी सीजन में चाहिए और किसी सीजन में नहीं चाहिए। पानी तो बेसिक नेसेसिटी है, चाहिए ही होगा, आपको भी चाहिए होगा, एनिमल्स है तो उन्हें भी चाहिए होगा, प्लांट्स ग्रो करना चाहते हो तो उन्हें भी चाहिए होगा। सो आपके लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, अगर ये सब सूख गए हैं, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। ये इसका फोर्थ रीजन होता है शिफ्ट का। तो पहला, सब जहाँ रह रहे हैं वहाँ सब कुछ खा चुके होंगे, जिन एनिमल्स पे फीड कर रहे हैं वो एक से दूसरी जगह जा चुके हैं तो उनके पीछे जाना पड़ता है, दूसरा रीजन। तीसरा, सीजन टू सीजन, आप एक ही जगह पे हर सीजन में नहीं रह सकते हो, डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनके डिफरेंट ग्रोथ रेट है, तो इसकी वजह से आपको शिफ्ट करना पड़ता है। फोर्थ रीज़न, आप ड्राई सीजन की वजह से आप रह रहे हो वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, बट पानी तो आपको चाहिए, तो उस पानी की सर्च में आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हो। तो ये 4 रीजंस है कि लोग मूव क्यों करते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? हमें कैसे मालूम है उन लोगों के बारे में? वी टॉक्ड अबाउट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें क्या मिलता है? रिमेन्स, ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो है, जो रिमेन्स है, तो हमें उनसे इनके बारे में जो है पता चलता है। तो इनके रिमेन्स में क्या होगा? टूल्स, ओके। और टूल्स किस किस से बने हैं? स्टोन से बने हुए हैं, वुड से बने हुए हैं, बोन्स यानी हड्डियों से बने हुए टूल्स भी यहाँ पर मिलते हैं, ओके। अगर हम इन टूल्स को देखें तो हमें कुछ चीज़ें समझ आती है कि इनका यूसेज क्या होगा। हम ये पता कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ दिखाई जाए तो आप अंदाज़ा तो लगा सकते हो ना कि इस चीज़ को किस चीज़ के लिए यूज़ करते होंगे। अब मैं आपके सामने एक बॉक्स रख दूँ जिसमें मैंने सॉल्ट रख दिया है या फिर शुगर रख दिया है, तो आप बता तो सकते हो ना कि शुगर कहाँ यूज़ होता है, सॉल्ट कहाँ यूज़ होगा। आप बता सकते हो। कभी ये तो नहीं कहोगे कि ना, आप जो आपको शुगर डालनी है ये आप किसी और चीज़ में डाल लो, ठीक है। आप कभी नहीं कहोगे कि करेले की सब्जी में शुगर डालनी है, और आप कभी नहीं कहोगे कि सॉल्ट टी में डालनी है, या आपकी कॉफ़ी बनेगी उसमें सॉल्ट डाल दो, या किसी मिठाई में सॉल्ट डाल दो, ये आप नहीं बोलोगे, ठीक है। तो वैसे ही टूल्स को देख करके उनके यूसेज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हमारे साइंटिस्ट जो हैं, हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो इन चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, पढ़ते हैं, उसका ओवरऑल नॉलेज लेते हैं। तो उनसे उन्होंने क्या निकाला, क्या नतीजा क्या निकाला है? वो ये बोलते हैं कि ये टूल्स जो है ये मोस्ट प्रोबेबली मीट को, आपके बोन्स को, ठीक है, या फिर आपका जो ट्री का बार्क होता है ना उसको स्क्रैच करने के लिए, इन सारे कामों के लिए उनको इन टूल्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती होगी, ओके। उसके बाद में एनिमल स्किन जो होती है, जिनको आप हाइड्स बोलते हो, उनको निकालने के लिए भी टूल की ज़रूरत पड़ती होगी। उसके बाद में वुड की ज़रूरत, अगर फ्रूट्स हैं तो उनको चॉप करने के लिए भी, अगर आज आपके घर में फ्रूट्स आप काटते हो तो उसके लिए आपको नाइफ तो चाहिए ना, तो उनको चॉप करने के लिए। फिर हो सकता है कि फायरवुड लाने के लिए आपको ज़रूरत पड़े। अब एक्स तो चाहिए होगा ना, कुल्हाड़ी तो चाहिए पेड़ काटने के लिए, तो उसके लिए हंटिंग करने के लिए भी उन्हें टूल्स चाहिए होंगे। तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये टूल्स जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते होंगे, ठीक है। फिर उन्हें घर बनाने के लिए भी
कुछ वुड वगैरह चाहिए होगा, तो उसका भी एक रफ आइडिया जो है लगाया जा सकता है। तो ये दिया है आपके इस टॉपिक में। अब नेक्स्ट है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, यानी कोई ऐसी जगह को ऑप्ट करना, चूज करना जहाँ पर आप रह सको। ठीक है, रहने के लिए एक जगह का देखना। तो अगर आप देखोगे तो मोस्टली क्या है, वाटर जो आपके वाटर सोर्सेज हैं उसके आसपास ही देखने को मिलेगा, फिर वो रिवर्स हो, लेक्स हो। ठीक है, जैसे अगर आप ये मैप देखो तो ये आपके गंगा रिवर है, चिरांड इसके पास है, कुल्डी हवा उसके पास है। ठीक है, भीमबेटका की साइड देखो, ये भी इसी के पास है। फिर इनाम गांव ये अगेन गोदावरी रिवर के पास, हंसगी यही है, कुरनूल केव्स यही है। ठीक है, हलूर है। तो आप मोस्टली जो ये लोकेशंस देखोगे ना, ये आपको पानी के आसपास ही मिलेंगी मोस्टली। ठीक है, ओके। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो कुरनूल केव्स है ना, ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैप आपके ना बुक में दिया होगा। ओके, पेलियोलिथिक साइट्स जो है, पेलियो देखो वर्ड्स को ना हमेशा ब्रेक कर लो। बात करो पेलियोलिथिक, होता क्या है, पेलियो वर्ड जो है ना इसका मतलब होता है ओल्ड, लिथिक स्टोन एज, यानी ओल्ड स्टोन एज। वैसे ही नियोलिथिक, नियो नियो मीन्स न्यू, और लिथिक का तो मतलब बता ही दिया है मैंने, स्टोन एज। मेगालिथ, मेगा मीन्स बिग, मेगा अपन बोले ट्रेड मेगा फेयर, तो मेगा मीन्स बिग, और लिथिक मीन्स स्टोन एज, यानी ऐसा स्टोन एज जहाँ पे हमें बड़े बड़े स्टोन्स मिलते हैं। बड़े स्टोन्स को बोलते हैं बाउल्डर्स। ओके, बोल्डर्स, ये बहुत बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, तो उनको हम बोल्डर्स बोलते हैं। फिर अर्ली विलेजेस कहाँ कहाँ पर है उसके बारे में दिया है, फिर मॉडर्न सिटीज़ वगैरह, तो ये सब आपके यहाँ पे मैप में दी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है फाइंडिंग अबाउट द फायर। ठीक है, कुरनूल, अगर आप पिछले मैप में देखोगे तो कुरनूल का है, ये रहा आपका कुरनूल केव्स। ठीक है, तो इस कुरनूल केव्स में एग्जैक्टली क्या है, यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम एविडेंसेस मिले थे एशेस के। किस चीज़ के एविडेंसेस मिल रहे हैं कुरनूल केव्स में, एशेस के। एशेस का मतलब होता है राख, एशेस मतलब राख। ठीक है, किसी लकड़ी को या किसी चीज़ को जलाओगे तो पीछे लेफ्ट ओवर जो होता है वही तो होती है राख, उसी को बोलते हैं एशेस। तो हमें यहाँ पे एशेस के ट्रेसेस मिला है, ट्रेसेस मतलब कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ बचा है, कुछ राख मिली है। तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर आग का इस्तेमाल होता था, यूज हो रहा था, किसका, फायर का। लोग आग के बारे में जानते थे। अब पहली बार उन्हें कैसा पता पता चला होगा, हो सकता है एक्सीडेंटली पता चला हो। ठीक है, हो सकता है उन्होंने डिस्कवर किया हो, क्योंकि पुरानी आपने देखी होगी, दो पत्थर है, इनको मार मार के इनमें से चिंगारियां जला करके आग जला रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले उन्हें पता भी तो चला होगा ना कि ऐसा करने से ऐसा कुछ हो सकता है। तो इट इज सेड इट माइट हैव बीन डिस्कवर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक्सीडेंटली। पहली बार जब मिला होगा ना तो ये एक्सीडेंटली ही डिस्कवर अप हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर इसमें देखोगे ना तो आप फाइंड आउट करोगे कि 12,000 ईयर्स पहले टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है, हमारा क्लाइमेट गर्म होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होएगा। टेम्परेचर क्या होएगा, हाई जाना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो क्लाइमेट है वो कैसा हो जाएगा, कंपैरेटिवली वार्म हो जाएगा, कंपैरेटिवली गर्म हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रासलैंड्स जो है ये भी बनने शुरू हो जाते हैं। ग्रासलैंड्स देखे, कभी डिस्कवरी चैनल देखा होगा तो चीता वगैरह जो अफ्रीका को भागते हुए दिखाते हैं, उस एरिया को हम लोग ग्रासलैंड्स बोलते हैं। मतलब बड़े बड़े मैदान है जिसमें सिर्फ और सिर्फ घास लगी हुई है, किलोमीटर्स ऑफ किलोमीटर्स तक। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, तो हम उसे बोलते हैं ग्रासलैंड्स। अब अगर ग्रासलैंड्स है तो ये किसे फीड करेगा, आपके डियर, ठीक है, एंटीलोप वगैरह जो हो गए, ये वो जानवर है जो इन ग्रास को खा करके जिंदा रहता है। तो ये भी आसपास आना शुरू हो जाएंगे, डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। गोट हो गया, आपके शीप हो गई, ठीक है, इसके बाद आपके कैटल्स हो गए, तो ये सारे यहाँ पर आकर के क्या है, रहना शुरू हो जाएंगे। ये उनको खाएंगे और उन्हीं पे जो है सरवाइव करेंगे। ओके, अब जो एनिमल्स को
हंट करते थे वो इनको फॉलो करते थे। अभी तक हमने ये देखा, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, सेटल्ड एग्रीकल्चर शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है? सेटल्ड एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है, लोगों ने फूड को ग्रो करना सीख लिया। ठीक है, उन्होंने जो है बीज लगाना, सीड्स लगाने सीख लिए। कैसे लगाने सीखे होंगे? देखो पहले क्या होता होगा, वो लोग जंगल जाते होंगे, जंगल से पेड़ पौधे होंगे वहां पे, वहां से फ्रूट्स लेकर के आते होंगे, वापस आते होंगे, खाते होंगे, तो वो जो बीज है वो ऐसे ही बाहर फेंक देते होंगे। रह भी नदी के आसपास रहे तो वहां से पानी भी उसको मिलता रहा होगा, और वो सीड जो वो धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जैसे सपोजिटली आप ये मानो कि ये पूरा जंगल का रास्ता है, ये यहाँ से खाता खाता आ रहा है, तो यहाँ पे बीज थूकते हुए आ रहा है, तो यहाँ पर जंगल था पहले और यहाँ इसका घर है। तो ये ना धीरे धीरे देखेगा कि यार पहले जंगल यहाँ था। ठीक है, और धीरे धीरे ना जंगल यहाँ भी आना शुरू हो गया, यहाँ पे भी ना ये सेम जो मैं खा रहा हूँ ना वो सब यहाँ पे भी उगना शुरू हो गया। तो उसका किसी का दिमाग चलेगा, दिमाग की बत्ती जलेगी, मेंटोस खाएगा कोई, तो उसका दिमाग जलेगा कि क्यों ना मैं इस बीज को यहाँ पे अपने घर के आसपास लगा के देखूं। तो अपने घर के पीछे किसी बैकयार्ड में वो बीज लगा के देखेगा, रोज जाएगा उसमें देखेगा कुछ उग रहा है क्या, रोज जाएगा कुछ, छोटे बच्चों को होता है ना वो कुछ करता है तो वो बार बार उस चीज को देख करके आता है, ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा हो रहा है क्या। तो धीरे धीरे क्या यहाँ पे पेड़ आना शुरू होगा, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ होगा, फिर उसने सबको बताया होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने करके एक्सीडेंटली जो है एग्रीकल्चर डिस्कवर किया होगा। यहाँ से उन्होंने क्रॉप्स कैसे लगाने हैं ये प्रोबेबली उन्होंने डिस्कवर कर लिए होंगे। तो ऐसे जो है आपका एग्रीकल्चर शुरू हुआ होगा। उसके बाद में क्या होता है, जब लोग एक जगह सेटल होके रहना शुरू करते हैं तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया होगा, तो उन्होंने सबसे पहले हर्डिंग शुरू की होगी, एनिमल को पालना शुरू किया होगा। ठीक है, उनकी देखभाल की होगी, रेयरिंग किया होगा, फिर उनसे वूल लेकर के कपड़े बनाए होंगे, वो लोगों ने उनसे कावरों से दूध निकाला होगा, उन्होंने खाने के लिए चीज़ें उनको अवेलेबल होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे ऐसे करके। फिर धीरे धीरे उनके लिए फिशिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्या इम्पॉर्टेंट हो जाती है? फिशिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और ये गैदरिंग के साथ साथ उनको एग्रीकल्चर जो है वो भी डिस्कवर होना शुरू हो जाता है। तो जब ये एग्रीकल्चर डिस्कवर होता है तो सबसे पहले उन्होंने ग्रो क्या किया होता है, तो वीट, बार्ले और राइस ये पहले नेचुरली ग्रो हो रहे थे। ये क्या हो रहे थे, ये पहले ही नेचुरली जो है वो ग्रो हो रहे थे, तो ये वहीं से लेकर के आ रहे थे। और ऐसा माना जाता है कि प्रोबेबली मेन, वुमेन और चिल्ड्रन सब मिलकर के इसे कलेक्ट करते थे। सिर्फ मेन या चिल्ड्रन नहीं जा रहे, वुमेन आर इंक्लूडेड इन इट, ये याद रखना। तो आदमी, औरतें और बच्चे सब मिलकर के इसको इकट्ठा कर रहे थे, व्हीट, बार्ले, राइस को। धीरे धीरे फार्मर्स ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि हम खुद ही उगाना शुरू कर दे, तो उन्होंने खुद ही से ग्रो करना शुरू कर दिया। तो हम उन्हें क्या बोलने लगे ऐसे लोगों को? फार्मर्स। यानी अभी तक हंटर गैदरर्स थे, अब एक नई कैटेगरी जुड़ गई है, वो है फार्मर्स। बहुत लोग हैं जो ये सारा साथ में करेंगे, इन सबका भी कॉम्बो रखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी एक नई कैटेगरी जो है वो अलग से जुड़ चुकी है, वो किस चीज़ की? आपके फार्मर्स की है। ठीक है, उन्होंने सबसे पहला एनिमल टेम कौन सा किया होगा? टेम का मतलब होता है पालतू बनाना, किसी को पालना। तो कौन से जानवर को सबसे पहले टेम किया होगा? तो डॉग। डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल विच वॉज टेम्ड। ओके, डॉग जो है वो पहला एनिमल था जिसको पालतू जानवर की तरह घर पे रखना शुरू किया गया था। इसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे डॉग आप ये नहीं कह सकते जो आज की डॉग की ब्रीड है, इनके कुछ एंसेस्टर्स होंगे जिनको ऑब्वियसली हम लोग वाइल्ड डॉग बोलते होंगे। वाइल्ड वो हर चीज जो आपको नेचुरली अवेलेबल है, हम उसको वाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, वाइल्ड क्या है? समथिंग दैट इज अवेलेबल नेचुरली टू अस। उस वो कल्चराइज नहीं है, वो सिविलाइज नहीं है, उसको हमने ट्रेन आउट नहीं किया, तो वो सब कुछ वाइल्ड होता है। जब हम उस चीज को ट्रेन आउट कर लेते हैं तो हम उसको हैबिटेट में पेट वगैरह कंसिडर कर लेते हैं, टेम उनको बोल देते हैं कि दे आर टेम्ड। ओके, धीरे धीरे एनिमल्स जो है वो हमारे कैंप एंड ये जहाँ पे ये कैंप लगा के लोग रह रहे होंगे उसके आसपास रहने शुरू हो गए। फिर एनिमल जैसे शीप हो गई, आपके गोट हो गई, कैटल हो गई, इवन पिग हो गई, ये सारे हर्ड्स में रहते होंगे। ठीक है, हर्ड्स मतलब झुंड में रहते होंगे, और खाते क्या होंगे? ऑब्वियसली ग्रास। अब इतनी हिम्मत तो नहीं थी किसी की कि शेर को पाल ले, तो ये जो घास खाने वाले जो जानवर थे उन्हीं को पाल लिया उन्होंने। फिर उन्होंने ये देखा कि इन एनिमल्स को, जो ये जानवर खाने वाले एनिमल्स है, जो लायंस हैं, आपके आपके टाइगर्स हो गए, ठीक है, जिनको आप कार्निवोर्स या प्रीडेटर्स बोलते हो, ये आकर के इन पे हमला करते हैं। ठीक है, इन इन हर्ड्स पे हमला करते हैं और हमारे जानवर को खाते हैं। तो धीरे धीरे इन एनिमल्स को क्या किया? प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया हम ह्यूमंस ने।
हम लोगों ने क्या किया, इनको बचाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमने इन्हें प्रोटेक्शन देना भी शुरू कर दिया, और ऐसे करके लोग जो है वो हर्डर्स भी बन गए। हर्डर्स बन गए। हर्डर्स में क्या है, उनको प्रोटेक्शन देना जो है शुरू कर दिया गया। ओके, उसके बाद में एक बॉक्स दिया डोमेस्टिकेशन के बारे में दिया। डोमेस्टिकेशन होता क्या एग्जैक्टली मतलब क्या है डोमेस्टिकेट का? डोमेस्टिकेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को, चाहे आपके एनिमल्स, हम बेसिकली एनिमल्स के लिए ये टर्म यूज़ करते हैं, आपके एनिमल्स हो गए या आपके कोई क्रॉप्स हो गई, ठीक है, या फिर आपके प्लांट्स वगैरह हो गए, जब इन सबको आप टेम कर लेते हो, क्या कर लेते हो, टेम कर लेते हो, इनको रख लेते हो और इनके आपकी देखभाल करो इन सब की, तो हम इसको बोलते हैं डोमेस्टिकेट करना। मतलब किसी चीज़ को पालतू बना लेना, उसका ख्याल रखना, इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। कब शुरू हुआ था? लगभग 12,000 पहले शुरू हुआ था। सबसे पहले अगर किसी प्लांट को डोमेस्टिकेट किया गया है तो वो वीट और बार्ले था, और अगर किसी एनिमल को किया गया है तो वो शीप और गोट था। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम बट आपने तो बोला था कि डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। पेट बनाया था उसे, डोमेस्टिकेट नहीं किया था। डोमेस्टिकेट मतलब किसी को केयर करना, उससे कुछ ना कुछ हमें फायदा होना चाहिए। तो अगर आप किसी एनिमल को रख रहे हो जो आपको दूध दे रहा है, वूल दे रहा है, कुछ ऐसी चीजें, इन रिटर्न भी आपको उससे कुछ मिल रहा है, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में मिल रहा है, तो हम उसे बोलते हैं डोमेस्टिकेट करना। ओके, इससे पहले भी ना आपके एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें नेम्स एंड डेट्स करके है। ओके, नेम्स एंड डेट्स। उसमें एग्जैक्टली क्या दिया है, देखो हम आपके ना टाइम को डिवाइड करता है। जो हमने पेलियोलिथिक एज बोला, ये अराउंड 2 मिलियन ईयर्स यानी 20 लाख साल पहले। 2 मिलियन मतलब 20 लाख ईयर्स। तो 20 लाख ईयर्स अगो जो है ना पेलियोलिथिक टाइम पीरियड शुरू होता है। इसको हम ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है लोअर, दूसरा आपके है मिडल, और तीसरा आपके है अपर। अपर पेलियोलिथिक, लोअर पेलियोलिथिक, मिडल पेलियोलिथिक, ठीक है। एनवायरनमेंट जो है वो 12,000 ईयर्स से लेकर के 10,000 ईयर्स के बीच में ना बहुत ज़्यादा चेंज होता है। इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं मिजोलिथिक। मिजोलिथिक, मिजो मीन्स इन बिटवीन, मिजो मतलब होता है मिडल, यानी मिडल स्टोन एज जो है वो यहाँ पे शुरू होती है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं माइक्रोलिथ्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, और लिथ का आपको पता ही है स्टोन एज होता है मतलब। तो जहाँ पे हमें स्मॉल स्टोन के टूल्स मिलते हैं, छोटे छोटे शार्पन टूल्स मिल रहे हैं, हम उसको बोलते हैं माइक्रोलिथिक स्टोन एज। और 10,000 ईयर्स अगो जो है ना, ये आती है आपकी नियोलिथिक एज, यानी न्यू जो आपके स्टोन एज है। इसी टाइम पर जो आपकी एग्रीकल्चर है ना वो फ्लरिश होता है। एग्रीकल्चर कौन से टाइम पीरियड का है? नियोलिथिक एज पीरियड का। 99% जो आपकी, आप कह सकते हो कि ह्यूमन हिस्ट्री जो है, ठीक है, जो कह सकते हो आप, वो कहाँ पे कवर करता है? वो आपके इस पेलियोलिथिक एज ग्रुप में कवर होता है। ओके, इस चीज़ को जो है आप मतलब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, तो अब नया तरीका क्या है जीने का? नया तरीका कौन सा है? कौन सा न्यू वे है लाइफ का? तो फार्मिंग। यहाँ शुरू होती है फार्मिंग। फार्मिंग अगर आप खेती कर रहे हो, अगर यहाँ पे आपने क्रॉप ग्रो कर दिए, तो जब तक आप ग्रो कर रहे हो, आप सीड्स वगैरह डालोगे, उससे पहले लैंड को फर्टाइल बनाओगे, उसको जोतोगे अच्छे से, टिलअप करोगे, ठीक है। तो पहले आपको टिलअप करोगे, फिर आप सीड्स को जो है प्लांट करोगे, फिर आपको उसकी केयर करनी होगी कि प्लांट्स जो है वो ग्रो करे। उसके बाद में इसमें कोई कचरा ना उग जाए, कोई घास ना हो जाए, तो वीड से आपको इसे प्रोटेक्ट करना होगा। आपको इससे कोई कीड़े ना लग जाए, उन इंसेक्ट से आपको इसे प्रोटेक्ट करना होगा। उसके बाद में आप इसको हार्वेस्ट करोगे, फिर आप इसको निकाल के फिर आप खाओगे। तो ये अपने आप में ना एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो लंबा प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है? आपको इसी एग्रीकल्चर फील्ड के आसपास जो है रहना पड़ेगा। तो अगर एक जगह आपको रहना पड़ रहा है तो यहाँ से आपकी शुरू होती है सेटल्ड लाइफ। एक जगह रह करके लोगों ने एक जगह रह करके काम करना शुरू कर दिया। तो एग्रीकल्चर की वजह से क्या है, एक जगह उन्हें रहना पड़ गया। अब ग्रेन्स है, आपको सीड्स हैं, मान लो आपने हार्वेस्ट कर लिया, सारी गेहूं निकाल ली, तो एक ही दिन में तो खा तो नहीं जाओगे, आपको तो साल भर के लिए रखना होगा, तो इसको स्टोर करना होगा आपको, ठीक है। आपको बीज जो है वो भी स्टोर करने पड़ेंगे, आपको सीड्स भी स्टोर करने होंगे, क्योंकि अगली बार उगाने के लिए बीज तो चाहिए होंगे, तो स्टोर करना होगा।
तो स्टोर किस में करोगे? तो मोस्ट प्रोबेबली जो क्ले के आपके पॉट्स बनने शुरू हुए, जो मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हुए, यूटेंसिल्स बने, वो बननी शुरू हो गई। उन्होंने बास्केट्स को बुनना शुरू कर दिया, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि बास्केट्स लोग कैसे बनाते हैं, तो वो बनाया। मे बी उन्होंने पिट्स बनाए हो, ठीक है, गड्ढे खोद करके कुछ बनाया हो स्टोर हाउस टाइप का, उसमें उन्होंने चीज़ें रखी हो ग्राउंड्स में ही। तो ये सारी चीज़ें जो है वो शुरू हो गई। तो आपका स्टोरेज जो है वो भी कहाँ से शुरू हो रहा है? नियोलिथिक एज से, नियोलिथिक से, जहाँ से आपका एग्रीकल्चर शुरू हो रहा है। क्योंकि इससे पहले तो क्या है, जंगल में जा रहे हैं, आज जितना खाना है उतना ही लेकर के आएंगे, कल का क्यों लेकर के आएगा? लेकिन जब खुद से उगा रहा है तो उसे पता है यही है, आज यहाँ से निकाल लिया है मैंने, आज इस लैंड से सब कुछ निकाल लिया, अब कल के लिए भी मुझे इसी को ही चलाना है। ऐसा नहीं है कि मेरा मन करेगा मैं ज़मीन में जाऊँगा कल और काट के ले ला करके खा लूँगा, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से सेटल्ड लाइफ और स्टोरेज जो है वो दोनों शुरू होती है आपकी नियोलिथिक एज में। तो ये इसमें दिया है। नेक्स्ट है रियरिंग एनिमल्स। देखो, एनिमल्स जो है वो नेचुरली मल्टीप्लाई होता है, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती है ना, वैसे आपके एनिमल पॉपुलेशन भी बढ़ती है, और एनिमल पॉपुलेशन का भी काउंट होता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो क्या हमें एनिमल्स कुछ देते हैं? हाँ, देते हैं ना। वो हमें मिल्क देते हैं, फूड देते हैं, उन सब में मीट भी मिल जाता है, जब भी हमें ज़रूरत होती है, सबसे बड़ी बात ये तब हमें देता है। तो एनिमल्स को धीरे धीरे क्या है, रेयर करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो फूड का एक स्टोर हाउस की तरह कंसिडर होने लग गया, ठीक है। स्टोर हाउस है, ये स्टोर रूम है फूड का। आपको जब भी चाहिए आप वहां से दूध ला सकते हो, आपको उनसे खाना मिल सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ये लोग इसको स्टोर हाउस मानने लगे। अब क्योंकि स्टोर है ये फूड का, तो इन्होंने उन्हें पालना शुरू कर दिया, उनकी देखभाल करनी शुरू कर दी, तो उनकी रेयरिंग शुरू कर दी। ये दिया है इसमें। नेक्स्ट दिया है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। पहले अगर आप बात करोगे कि पहले फार्मर्स कहाँ से थे, पहले हर्डर्स कहाँ के थे, तो हम उस बारे में जो है बात करते हैं। देखो, अगर हम मैप पे चलें, ठीक है, तो कुछ जगह है, जैसे चिरांड हो गई, कोल्डी हवा हो गई आपकी, ठीक है। फिर आपके मेहरगढ़ एक जगह है, ये हो गई। ये जो कुछ जगह मैं ये जो मार्क कर रही हूँ ना, आप प्लीज़ इनको मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी हलूर हो गई, पय्यमपल्ली हो गई, ओके। ये जगह है क्या? मैम आप इतनी जगह मार्क कर रहे हो, ये है क्या? ये वो लोकेशंस है जहाँ पर आपके फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। फार्मर्स एंड हर्डर्स, यहाँ पे हमें इनके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। दाऊजली एक लोकेशन है, ये इसमें मार्क नहीं है आपके, ओके। दाऊजली हो गई आपके, और भी मतलब ऐसे बहुत सारे लोकेशंस जो आपको मिलेगी। तो देखो नॉर्थ वेस्ट, देखो आपको पता होगा ना, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ यानी ऊपर, वेस्ट यानी इस तरफ, यानी ये रीजन, यानी जम्मू कश्मीर के आसपास का रीजन। जम्मू कश्मीर का जो नॉर्थ वेस्ट है यानी मेहरगढ़ वाला रीजन। यहाँ पर ईस्ट में अगर देखो तो ईस्ट में है चिरांड हो गया, कोल्डीवा, और साउथ में हलोर देखा, पय्यमपल्ली देखा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर हमें आपके सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, फार्मर्स के भी और हर्डर्स के होने का भी, ठीक है, हमें मिलता है। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, जितने भी आपके प्लांट्स के रिमेन्स थे, जो एनिमल्स की बोन्स थी, ठीक है, एनिमल्स का बोन्स, इन सबको उन्होंने पढ़ा है, ठीक है, और इस चीज़ से निकाला है उन्होंने, ये नतीजा निकाला है कि यहाँ यहाँ पे ऐसा सब कुछ होता था। फिर हमें बर्न्ट ग्रेन्स भी मिले हैं, जले हुए ग्रेन्स भी मिले हमें, ठीक है। तो इनको भी यूज़ करके उन्होंने पढ़ा है कि हाँ यहाँ पर जो है क्रॉप्स लगाई जाते होंगे। अब आपको कोई जली हुई चीज़ मिल रही है, अगर जला हुआ कपड़ा मिलता है अगर किसी जगह पे, इसका मतलब वहाँ पे कभी ना कभी कपड़ा था, इसीलिए वो जला होगा ना। जो चीज़ वहाँ पे थी नहीं वो वहाँ पे जलेगी कैसे? तो अगर हमें ग्रेन्स जले हुए मिल रहे हैं, ठीक है, बर्न्ड ही सही अगर मिल रहा है, तो हम उन ग्रेन्स को देख के ये तो बता सकते हैं यहाँ पे कौन से ग्रेन्स अवेलेबल होंगे। तो इस चीज़ का हमें जो है यहाँ से पता चलता है। फिर हमें बहुत सारे एनिमल्स का बोन्स मिल रहा है, तो अगर हमें बोन्स मिल रहा है तो हम उससे आइडेंटिफाई ये कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन से एनिमल्स जो है वो रहते होंगे, ठीक है। आप एनिमल्स का टाइप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें इस सब में पता चलती है, ओके। सो कमिंग बैक, नॉर्थ ईस्ट जो है किस, नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट, कहाँ के? कश्मीर के, नॉर्थ वेस्ट ऑफ कश्मीर।
आपके ईस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया यानी आपके जो सब कॉन्टिनेंट का ईस्ट और साउथ है, यहाँ पर हमें जो है वो चीज़ें, ये सारे एविडेंसेस मिलते हैं फार्मर्स और हर्डर्स के। बोन्स का स्टडी करके हम सेटलमेंट्स के बारे में जान सकते हैं। बर्न्ड ग्रेन्स का स्टडी करके हम कितने टाइप का ग्रेन्स है ये जान सकते हैं। फायर का यूज़ था, ये भी जान सकते हैं। बोन्स को स्टडी करके हम ये भी जान सकते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स वहाँ पे अवेलेबल थे उस टाइम पे, लोग उनके बारे में जानते थे। तो ये कुछ चीज़ें जो हम जान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ अबाउट टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ की तरफ जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक जगह है बुर्ज़होम, कश्मीर में है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पिट हाउसेस मिलते हैं। पिट हाउसेस मतलब गड्ढा करके कुछ घर बनाए हुए हैं, ठीक है। अब इनमें क्या है, जाने की जगह होती है, ठीक है। इनसाइड आउटसाइड जाने का हमें जगह मिल रहा है। डक किया वो, उसमें स्टेप्स है, मतलब प्रॉपर स्टेयर्स है जिसकी वजह से आप नीचे जा सकते हो। एक तरीके का अंडरग्राउंड समझ लो, घर में हमारे अंडरग्राउंड होते हैं ना, वैसे ही, ठीक है। उसके बाद में हमें हर्ट्स मिलते हैं। हर्ट्स क्या होता है? चूल्हा, चूल्हा देखा होगा ना, ठीक है, चूल्हा। तो वो आग लगा करके, गांव में ऐसा कुछ बना होता है, आग लगा करके इसी पे खाना बनाते हैं, तो उसको हम हर्ट्स बोलते हैं, भट्टी टाइप में कह लो आप। तो वो हर्ट्स होता है। कुकिंग हर्ट्स हमें मिले, घर के बाहर भी मिले और अंदर भी मिले। इसका मतलब जब बारिश हो रही होगी तो बाहर बैठ करके तो चूल्हे पे खाना नहीं बनाया जा सकता, तब वो अंदर वाले चूल्हे पे खाना बनाते होंगे। और जब मौसम सही होगा तो वो बाहर वाले चूल्हे पे खाना बनाते होंगे। ये चीज़ें अभी भी गाँव में होती है। अगर आप गाँव जाके देखोगे ना, तो उनके पास 2 चूल्हे होते हैं, एक घर के अंदर होगा, एक घर के बाहर होगा। वो मौसम के अकॉर्डिंग बदलता है। धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो अंदर वाले चूल्हे पे बना लेंगे। बारिश हो रही है, अंदर वाले चूल्हे पे बना लेंगे। लेकिन मौसम सही है, तो वो बाहर वाले चूल्हे पे जा कर के सब कुछ बना लेंगे। ये जो शिफ्ट है ना, ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में अब बात करते हैं नियोलिथिक टूल्स की। तो जो टूल्स है वो पहले से ज़्यादा पॉलिश्ड टूल्स मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा फाइनली कट है, मतलब काफ़ी उसको शार्पन अप किया हुआ है, तीखा बनाया हुआ है। मोर्टार और पेसल्स मिलते हैं हमें, ये ग्रेन्स को आपके ग्राइंड अप करने के लिए यूज़ होता है। अब मोर्टार और पेसल्स होता है क्या, सिलबट्टा सुना होगा ना, एक ऐसा बड़ा सा भट्टा होता है, एक ऐसे स्टोन रखा होता है और उससे यहाँ पे दाल डाल ली, उसको पीस रहे हैं, लहसुन डाल लिया, उसको पीस रहे हैं। घर पे होंगे सिलबट्टे होंगे, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, और ऊँखली वाला जैसा उसको कूट रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये मोर्टार और पेसल्स में आती हैं। इनको बोलते हैं मोर्टार और पेसल्स। तो ये ग्रेन्स को ग्राइंड अप करने के लिए, जो आपके जितने भी टाइप के ग्रेन्स होते होंगे उन सबको पीसने के लिए ये चीज़ें काम में आती थी। उसके बाद में हमें कुछ टूल्स जो है वो बोन्स के भी मिले हैं। ओके, उसके बाद में हमें कुछ अर्दन पॉट्स मिले। अर्दन पॉट्स मतलब मिट्टी के बर्तन, आपके मटके जैसे कुछ हो गए। हम देखते हैं कि वो जो कुछ अर्दन पॉट्स है ना, वो इवन डेकोरेटेड भी है, बहुत सुंदर डेकोरेटेड भी हमें मिलते हैं। अगर आप आइडिया लगाओ कि ये क्यों यूज़ होते होंगे, ये कहाँ पे यूज़ होते होंगे अर्दन पॉट्स, तो मे बी ग्रेन्स जो है उनको स्टोर करने के लिए यूज़ कर होंगे। प्लस खाना जो है, तो कुकिंग के लिए भी वो यूज़ कर रहे होंगे, खाना बनाने के लिए भी तो बर्तन चाहिए होंगे ना, तो उसके लिए मे बी वो ये अर्दन पॉट्स को यूज़ कर रहे होंगे। तो आपके राइस, व्हीट हो गई, लेंटिल्स मतलब लहसुन वगैरह अगर कुछ है, वो हो गए, आपके पीस वगैरह हो गए, तो मतलब जितने भी तरीके के आपके जो कुछ भी ग्रेन्स उस वक्त अवेलेबल होंगे, उन सबको स्टोर करने के लिए जो है ये सारे यूज़ होते होंगे। ओके, उसके बाद में हमें कॉटन के ट्रेसेस मिलते हैं। कॉटन के अगर ट्रेसेस मिल रहे हैं तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मे बी वो कॉटन को ग्रो करते होंगे। स्पिंडल वूड्स वगैरह जैसी चीज़ें कि हमें टेराकोटा फिगर्स वगैरह मिले हैं, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो इससे कपड़ा बनाते होंगे, तो उससे बुनते भी होंगे। ये हम अंदाज़ा लगाते हैं। यहाँ पर हंटिंग और गैदरिंग दोनों जो है वो कंबाइन चल रही थी, और फार्मर्स भी साथ साथ में डेवलप हो गए। फार्मर्स और हर्डर्स भी आने लग गए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कहाँ पे स्विच हो गया है, फार्मर्स और हर्डर्स पर भी स्विच हो गया है। इस टॉपिक में इतना ही दिया, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अ क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जीना मरना कैसा था, वहाँ के सेटलमेंट्स कैसे थे, उसके बारे में। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसमें क्या दिया है, जो सेटलमेंट्स है मेहरगढ़ में, वो अराउंड 8,000 ईयर्स अगो जो है शुरू हुए थे। ईयर्स अगो जो है वो स्टार्ट हुए थे। मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता चुकी हूँ
2000 जो है आपका बेस ईयर लिया हुआ है, तो आपको +23 जो है खुद से लेते हुए चलना है। तो 8023 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम हिस्ट्री में अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से हम इसे डायरेक्टली 8000 ईयर्स अगो ही लिख रहे हैं। ओके, सो अराउंड 8000 ईयर्स अगो जो है यहाँ पर जो आपके सेटलमेंट्स है वो शुरू हो गए थे। अगर पूछे कि वो लोग क्या क्या ग्रो करते होंगे, ठीक है, तो हम देखो पहले तो एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो मेहरगढ़ का एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। क्यों? यहाँ पे एक बोलन पास लगता है। पास का मतलब होता है वो एरिया जो आपको माउंटेन टेरेन्स है, इसके बीच में अगर कोई उधर से इधर आने का रास्ता है ना, उसको हम पास बोलते हैं। ठीक है, तो ये पास है। वैसा ही एक बोलन पास है। बोलन पास और खैबर पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की हिस्ट्री में। बोलन और खैबर पास, क्योंकि ये माउंटेन्स जो आपके वेस्ट साइड से जितने भी लोग आए हैं ना, जैसे मुगल्स वगैरह, वो इन्हीं पासेस के सहारे से इंडिया में एंटर हुए हैं। ठीक है, तो बोलन पास वगैरह जो है वो एक अच्छा रूट वगैरह देते हैं ईरान की तरफ जाने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूट भी दे रहे थे। ये खुद से इसका प्लेन एरिया तो फर्टाइल भी बहुत था, जिसकी वजह से यहाँ पे सेटलमेंट बहुत अच्छे से हुए। इन्होंने एग्रीकल्चर में सबसे पहले वीट और बार्ले को ग्रो करना शुरू कर दिया। ये लोग एनिमल्स भी रेयर कर रहे थे, उनको भी पाल रहे थे, जिसमें शीप और गोट्स जो है जिनको वो लोग रख रहे थे। फर्स्ट एविडेंस यहाँ पे इसी टाइम के अराउंड मिलता है। उसके बाद में हमें बोन्स मिलती है। किस चीज़ की बोन्स मिल रही है? कि हमें बोन्स मिली है डियर की, आपके पिग वगैरह की, ठीक है, डियर, पिग, शीप हो गए, आपके गोट हो गए, इन सब की हमें यहाँ पे मिल रही है। देखो ये ना अर्लीस्ट विलेजेस में कंसिडर होता है। किस में कंसिडर होता है? अर्लीस्ट, यानी सबसे पुराने गांवों में से एक गांव जो है वो आपका मेहरगढ़ वाला जो गांव है उसको माना जाता है। तो हमें बेसिक्स चीज़ें मिलेगी यहाँ पे, कोई बहुत हाई फाई टाउन्स वगैरह नहीं मिलेंगे, गुड़गांव जैसी सिटीज़ नहीं मिलेगी, बेसिक, बहुत बेसिक चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद में और यहाँ पे क्या क्या मिलता है? हमें घर मिलता है। हम देखते हैं कि हाउस जो है वो स्क्वायर और जनरली थोड़े बहुत हमें रेक्टेंगुलर शेप में मिलते हैं। हाउस के हर हाउस में 4 कंपार्टमेंट है, 4 मतलब डिवीजन है, 4 कमरे हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 4 रूम्स जो है हमें बेसिकली हर घर में मिल ही रहे हैं। ये एक बेसिक चीज़ है जो हमें हर घर में मिल रही है, 4। और कई जगह पे ऐसा भी है जहाँ पे हमें 4 से भी एक आधा जो है ज़्यादा मिलता है। फिर हमें कुछ ना डेड बॉडीज जो बरी अप कर देते, उन्होंने क्या किया, दफनाया है जो मर गए उन लोगों को, तो उनको बरिड, दे आर बरिड। ठीक है, तो उनको बरी किया ना, तो उनके साथ में कुछ आर्टिकल्स हमें मिलते हैं। आर्टिकल्स इन द सेंस उसके साथ पॉट मिल गया, या कोई जानवर जैसे गोट वगैरह बरी अप कर दिया, डॉग बरी अप कर दिया, हमें कॉम्ब मिल रहा है उसके साथ में। ये सारी चीज़ें मिल रही है, कुछ खाने का सामान, कुछ फ्रूट्स मिल रहे हैं, ग्रेन्स मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हमें ये सारी चीज़ें एक डेड बॉडी के साथ मिल रही है, तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है? अब डेड बॉडी उठ के उसका इस्तेमाल थोड़ी करेगी, यूज़ थोड़ी करेगी, नहीं करेगी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि दे वुड हैव बिलीव्ड लाइफ आफ्टर डेथ, यानी मरने के बाद अगले जन्म में उसको ये चीज़ें चाहिए होंगी। तो हम जो है ना इसको दफनाते वक्त उसको ये चीज़ें रख देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम ना, नेक्स्ट लाइफ में वो इस सबको यूज़ कर सके। तो लाइफ आफ्टर डेथ का एक बिलीफ होगा। ठीक है, लाइफ आफ्टर डेथ, इस चीज़ में जो है एक विश्वास होगा। ये सोच कर के जो आपके मेहरगढ़ का जो जगह है वहाँ पे हमें ये ऐसी चीज़ें मिलती है, जिससे हम ये मानते हैं कि उस वक्त जो मेहरगढ़ के लोग हैं वो इस चीज़ में बड़ा विश्वास रखते होंगे कि मरने के बाद भी जिंदगी है, एक अगले जन्म में उसको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, इसलिए वो उसको बरी अप करते थे। इवन हमें ना एक जगह पे एक डेड पर्सन के साथ गोट भी मिली है, तो मतलब वो इस हद तक इस चीज़ में बिलीव रखते थे, इसका हमें पता चलता है। तो इस चैप्टर में आपकी एनसीईआरटी में इतना ही दिया है। मैंने कोशिश किया कि मैं डिटेल में सब कुछ कवर कर सकूं। मेल प्रोवाइडेड है, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम का चैनल जो है यूपीएससी एडुकेयर, उस पर आपको ये प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मेल करके मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। नाउ आई विल टेक योर लीव। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।